क्या आप जानते हैं कि जिस मूर्ति के आगे आप सदियों से सर झुकाते आ रहे हैं, उन मूर्तियों की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में करोड़ों से भी ज़्यादा की कीमत है। बॉलीवुड में ऐतिहासिक रूप से मूर्तियों की तस्करी को एक मामूली अपराध के तौर पर दिखाया जाता रहा है, लेकिन भारतीय मंदिरों की प्राचीन मूर्तियों की खास अवैध तस्करी को भारतीय सिनेमा में प्रमुखता से दिखाया गया है। 1972 में देवानंद की कल्ट फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा और 2023 में रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर फिल्म जेलर जैसी फिल्मों ने भी ये दिखाया गया है कि मंदिर की मूर्तियों की तस्करी का कारोबार कितना बड़ा है। मंदिर हमारी आस्था, परंपरा और ईश्वर से जुड़ने की सांस्कृतिक प्रथाओं का साकार रूप है। हम मंदिर इसलिए नहीं जाते कि वहाँ की मूर्ति बहुत सुंदर है या घंटियों की आवाज़ हमें सुकून देती है। हम मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें विश्वास होता है कि वहाँ कोई बैठा है जो सचमुच हमारी प्रार्थनाओं, हमारे दुखों और हमारी विनतियों को सुन रहा है। वह है जो हमारी छोटी सी दुनिया से ऊपर है, इस ब्रह्मांड का रचयिता है, जो हम सब में मौजूद है और जो पल भर में समय बदल सकता है। कोई मूर्ति, कोई प्रतिमा, फूलों की खुशबू, मंत्रों का जाप, घंटियों की आवाज़ और दिए की रोशनी, जिन्हें हम बस एक पल के लिए देखते और छूते हैं, वे हमें जीवन भर का सुकून देती हैं। फिर एक दिन हमें पता चलता है कि जिस मूर्ति की हम रोज़ पूजा करते हैं, उसे रातों ही रात चुरा लिया गया है। दान पेटी से पैसे गायब हैं और भगवान के असली गहने हटाकर उनकी जगह नकली गहने पहना दिए गए हैं। इससे हमारा भरोसा टूट जाता है, जैसे उस महिला का जिसने मीलों पैदल चलकर अपने बेटे की जान बचाने की मन्नत मांगी थी और अपने भगवान के सामने अपने एकमात्र झुमके दान कर दिए थे क्योंकि उसका बेटा एक दुर्घटना का शिकार हो गया था। या फिर उस पिता का जिसकी बेटी रोज़ संघर्ष कर रही है और जिसे ससुराल वालों ने वापस भेज दिया है, वह अपनी जेब से उन्हीं पैसों से प्रार्थना कर रहा है जिन्हें उसने आने वाले सावन के लिए सिंदारा खरीदने के लिए रखा था। लेकिन असल में भक्तों का भरोसा तोड़ने और चोरी करने का यह सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? ये सोच कहाँ से आई कि भक्ति के घर में भी चोरी की जा सकती है? किन वजहों से किसी ने इतनी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत की? और वो कौन सी कमियां थी जिनकी वजह से ये चोरी मुमकिन हो पाई? क्या हमारी संस्कृति मंदिरों में ऐसे चढ़ावे को बढ़ावा देती है जिसका फ़ायदा मैनेजमेंट, पुजारी या ट्रस्ट उठा सके, जबकि ये चढ़ावा किसी गरीब व्यक्ति की आखिरी जमा पूंजी हो? भारत में मंदिर में खुले हाथों से चढ़ावा चढ़ाना कोई नई बात नहीं है। हम देखते आ रहे हैं कि लोग मंदिरों में नकद, गहने, कपड़े, बर्तन, फल, अनाज और अपनी श्रद्धा का भरपूर चढ़ावा चढ़ाते हैं। सबसे पहली और अहम बात यह है कि मंदिर आस्था, भरोसे, सद्भावना और आपसी सहयोग से चलते हैं। जब तक घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड ना हो जाए, तब तक किसी पर उंगली उठाई नहीं जा सकती। दूसरे कई ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से लोगों को लगता है कि मंदिर में चोरी करना मुश्किल नहीं है। कई मंदिर रात भर बिना ताले के खुले रहते हैं या कोई पुजारी वहाँ नहीं रहता, जिससे ये उस समय पूरी तरह असुरक्षित हो जाते हैं। भारत में हजारों ग्रामीण या पुराने मंदिरों में सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम नहीं हैं। अंदरूनी धोखाधड़ी भी होती है और बड़े संस्थानों में इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि दान की गिनती के समय पर्याप्त जांच पड़ताल नहीं होती। ट्रस्ट, स्टाफ, पुजारी और सदस्यों की जमा की गई रकम तक बहुत आसानी से पहुंच होती है और किसी एक दोषी या सभी दोषियों का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। भारत में भक्त मंदिरों में सिर्फ नकद या पैसे ही तो दान नहीं करते, बल्कि गहने और धातुएं भी दान का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है। किसी उत्सव, मन्नत या धार्मिक कारणों से लोग सालों से देवी देवताओं की मूर्तियों को कीमती सोना और चांदी भी दान करते आ रहे हैं। भक्त मंदिरों में चांदी, पीतल और तांबे के बर्तन भी चढ़ाते हैं। कीमती गहनों की तरह ही इन धातुओं की भी बहुत मांग होती है और इससे आसानी से नकद में पैसा भी मिल जाया करता है, जो अक्सर बहुत छोटे दर्जे के चोरों के लिए भी बहुत
आसान पहुंच होती है ताकि वो इन्हें बाज़ार में ले जाकर पिघला सके और इससे नकदी हासिल कर सके। हालांकि बॉलीवुड में ऐतिहासिक रूप से मूर्तियों की तस्करी को एक मामूली अपराध के तौर पर दिखाया जाता रहा है। क्या आप जानते हैं कि जिस मूर्ति के आगे आप सदियों से सर झुकाते आ रहे हैं, उन मूर्तियों की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में करोड़ों से भी ज़्यादा की कीमत है। बॉलीवुड में ऐतिहासिक रूप से मूर्तियों की तस्करी को एक मामूली अपराध के तौर पर दिखाया जाता रहा है, लेकिन भारतीय मंदिरों की प्राचीन मूर्तियों की खास अवैध तस्करी को भारतीय सिनेमा में प्रमुखता से दिखाया गया है। 1972 में देवानंद की कल्ट फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा और 2023 में रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर फिल्म जेलर जैसी फिल्मों ने भी ये दिखाया गया है कि मंदिर की मूर्तियों की तस्करी का कारोबार कितना बड़ा है। पत्थर और कांसे की मूर्तियां बड़े अंतर्राष्ट्रीय तस्करी करने वाले संस्थाओं और समूहों के निशाने पर रहती हैं। कीमती धातुओं से बनी और प्राचीन कला वाली इन तस्करी की गई मूर्तियों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और म्यूज़ियम या निजी संग्रहकर्ता इनमें दिलचस्पी रखते हैं। आमतौर पर इनकी तस्करी गैरकानूनी तरीके से की जाती है। तो ठीक है, अब हम ये तो जानते हैं कि मंदिर के दान, कलाकृतियों और मूर्तियों की चोरी के पीछे क्या क्या कारण हैं, लेकिन आखिर में बात एक ही बात पर आकर रुकती है, लालच। और लालच का कोई अंत नहीं है। यहाँ तक कि भगवान जिन्होंने इंसान को बनाया, क्या हम कह सकते हैं कि उन्होंने ही इंसान में लालच भी पैदा किया? इंसान होने के नाते हम सभी अच्छाई, बुराई, दया, क्रूरता, लालच, अपराध वगैरह से घिरे हुए हैं। ये सब कहाँ जाकर रुकेगा? क्या हम इंसानी भावनाओं और आस्था के साथ खेलते रहेंगे? क्या हम इतने नीचे गिर जाएंगे कि एक दिन ये सब बहुत आम बातें हो जाएंगी और हम कलयुग की इस गंदी सच्चाई को स्वीकार करके जीने लगेंगे? इन सब जवाबों को मैं आप पर छोड़ती हूँ।